नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका नाम है भारत की जलवायु। दोस्तों देखा जाए तो ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे बस यही है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं यानी कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किस समय में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाता है दिसंबर से मध्य यानी कि फरवरी तक में दोस्तों पाई जाती है भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं। तो पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आइए तो आगे बढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है दक्षिण पश्चिम तट पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण पश्चिम तट, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। आगे है कि भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है सूखा। दोस्तों वह है असमान वर्षा का परिणाम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमान वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्वेस्टर शब्द किससे संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। बताइए कि नार्वेस्टर शब्द किससे संबंधित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है पूर्वोत्तर भारत में होने वाली वर्षा से संबंधित है नार्वेस्टर शब्द। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों मेघालय में है मासिन राम। छठवां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है आम्र वर्षा दोस्तों और उड़ीसा। तो ये युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बाकी सभी युग्म सम्मिलित हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित जिसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन दोस्तों। तो ये प्रमुख कारण है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है। तो मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो मेरे प्यारे साथियों गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है भारतीय मानसून को प्रभावित। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन ये किया गया था अल मसूदी के द्वारा, यानी कि राइट आंसर 10वें क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अल मसूदी के द्वारा। निम्नलिखित भारतीय नगर में से सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों अवरोही क्रम बताना है, यानी कि बढ़ते से घटता हुआ क्रम दोस्तों ये होता है अवरोही क्रम। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सही अवरोही क्रम रहेगा कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली दोस्तों। तो ये है भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, मानसून का सबसे पहले आगमन होता है भारत के केरल में। तो दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी कि शुष्क स्थान है? तो मेरे प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में से सबसे सूखा स्थान है लेह। तो दोस्तों लेह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आगे बढ़ेंगे कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों प्राप्त होती है भारत की सर्वाधिक वर्षा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी ऊंचाई में भिन्नता दोस्तों, तो ये प्रमुख कारण है अमृतसर एवं शिमला की जलवायु में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। दोस्तों वे समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, मासिन राम में होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। 20 क्वेश्चन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कि स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दोस्तों, तो ये वायुदाब पेटी जो दोस्तों ये स्थित है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से दोस्तों होता है रिट्रीट ऑफ मानसून। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर है ना वे हो जाएगा 1, 2 एवं 3, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दोस्तों किस स्थान पर? सही उत्तर है दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्य सिर के ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा। कहाँ पर? दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। 23 है, राजस्थान में मई जून महीना में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? धूल भरी आंधियों के लिए राजस्थान में। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, राजस्थान में धूल भरी आंधियों के लिए घटना उत्तरदायी है कि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति दोस्तों। तो ये प्रमुख कारण है राजस्थान में धूल भरी आंधियों के लिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो सही उत्तर है भूमध्य सागर। दोस्तों भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? सही उत्तर है अल नीनो। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है अल नीनो भौगोलिक घटना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है अल नीनो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? दिल्ली में दोस्तों वह है समुद्र से अधिक दूरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर वे कारण हैं तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मृदा का अनुपजाऊ होना। दोस्तों तो ये प्रमुख 3 कारण हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों तो वह है 1, 2 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिक्किम में होती है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है पंजाब और तमिलनाडु। दोस्तों पंजाब तमिलनाडु है भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी पंजाब और तमिलनाडु। आगे है कि मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है मालाबार की जलवायु। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शोबर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंगो शोबर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंगो शोबर संबंधित है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। दोस्तों तो इससे संबंधित है आम्र वर्षा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है क्योंकि? दोस्तों बताना है कि आपको वे कारण कौन सा है जिससे कि पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है। दोस्तों वे कारण हैं कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, इसलिए पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।